स्टूडेंट्स, A1 पैशन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो बच्चों के रिसेंटली अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और मैं जो प्रश्न हल करा रहा हूं, कृपया सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है, कक्षा 10th के स्पेशली वो सब स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के नोट्स बना लें। और मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं वन बाई क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और कृपया कर सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि अपने नोट्स बना लें। क्वेश्चन अर्धवार्षिक व वार्षिक दोनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है मैं एक को एक इस साइड में स्क्रीन पर शो कराऊंगा, यहाँ पर मैं इसके आंसर करूँगा और यहाँ पर मेरी जो PDF शो हो रही है, आप ये प्रश्न नंबर डालकर नोट कर ले और मैं यहाँ पर आप सब लोगों को हल करा रहा हूँ। प्लीज़ आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। चलो देखिएगा पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है। देखिएगा सभी स्टूडेंट्स है, ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसकी सीट मेरे पास है और इसकी सीट से देखते हुए प्रश्नों को उत्तर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कृपया आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अपनी प्रश्न वाइज प्रश्न अपनी कॉपी पे नोट करें। जो मैं हल करा रहा हूँ वो यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। और इस प्रश्न को मैं एक सीट मेरे पास है जिसको मैं देखते हुए और पढ़ते हुए यहाँ पर हल कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या होता है। देखिएगा इसमें पहला प्रश्न जो दे रखा है, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है यदि 26 156 का लेस है 156 है। देखिएगा संख्या दे रखी है 26 और दे रखा है 156 और बोल रहा है इसका जो लेस है वो कितना है मेरा 156। तो कह रहा है जी इसका मैं से क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, इसे हल करने के लिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। जो मेरा ये 26 है, 26 को मैं काटूंगा 2 से, 2 ही का ना 2 और 2 तिया 6 और 13 ही का ना 13। 26 मेरा पूरा कट चुका है। बात आई 156 की, काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर से मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर से मैं इसको 2 से तो कटने वाला नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, परंतु 3 के पहाड़े में 3 आता है। 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9 और 13 ही का ना 13। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 26 2 बार घटा और 156 मेरा 4 बार घटा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 26 बराबर 2 गुणा 13। और इसी प्रकार मैं 156 लिखूँगा बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब मैं यहाँ पर मैथ से ज्ञात करने के लिए बोला, क्या मैथ से ज्ञात मैथ से मुझे ज्ञात करने के लिए बोला। और मैथ से मैं वह संख्या उठाऊंगा जो मुझे कॉमन ऊपर भी है और नीचे भी है। देख रहे हो यहाँ पे 2 ऊपर भी देखने के लिए मिल रहा है और नीचे भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 13 ऊपर भी देखने को मिल रहा है और नीचे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर जो मैं लिखूँगा नई लाइन से, मैं नई लाइन से लिखूँगा मैथ से बराबर के 2 गुणा, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, एक 13 ले लेंगे। जिस प्रकार यहाँ से हमने 2 लिया, 13 दूनी कितने होते हैं मेरे 26। और यही मेरे प्रश्न का क्या है उत्तर। तो जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है इसका विकल्प V है, इसका आंसर विकल्प V है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर, यहाँ विकल्प V इसका करेक्ट आंसर है, विकल्प V इसका। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर, इसमें समीकरण दे रखी है x माइनस के y बराबर के 2 और x प्लस के y बराबर के 2। इसमें कह रहा है मुझे x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र कर रहा है, एक x का मान क्या होगा और एक y का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं यहाँ देखूँगा तो मेरा y माइनस का है और y प्लस का है, दोनों मान कट गए। x और x जुड़ जाएगा तो कितना होगा मेरा 2x, और यहाँ पर 2 और 2 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 4। 2 से 4 काटेंगे, कितनी बार कटने वाला है 2 बार। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 2। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लूँ और इसको समीकरण नंबर 2, तो x का जो मान मुझे 2 प्राप्त हुआ है मैं समीकरण नंबर 1 में भी रख सकता हूँ और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकता हूँ। ज़रा ध्यान देना, देखिएगा x माइनस के y बराबर कितना है 2। अगर मैं समीकरण नंबर
एक में भी रखता हूँ तभी मुझे y का मान वही प्राप्त होगा, और मैं 2 में भी रखता हूँ तभी मुझे वो मान प्राप्त होगा। मान लो आपका डाउट अगर मेरा समीकरण नंबर 1 पे रखने पर है तो मैं 2 में रख लेता हूँ। x का मान कितना प्राप्त हुआ 2 प्लस के y बराबर के 2, y बराबर के 2, ये प्लस में 2 है इस ओर चला गया माइनस में, 2 से 2 कट गया, और y बराबर के कितना प्राप्त हुआ मेरा 0। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है आपको, x का मान मुझे 2 मिला है और y का मान कितना मिला है 0, और ये मेरा क्या है आंसर। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको शो हो रहा है प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें जो विकल्प हमें दे रहा है वह विकल्प V दे रहा है। कौन सा विकल्प दे रहा है, विकल्प V मेरा राइट आंसर। देखिएगा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण है और x की घात 2 माइनस के 4 बराबर 0 के मूल हैं। x की घात 2 माइनस के 4 बराबर 0 के मूल बता रहा है। x की घात 2 बराबर कितना है 4, जो माइनस में था वो इस ओर क्या में आ गया, प्लस में आ गया। x की घात 2 और मैं यहाँ पर देखूँ वर्गमूल में 4 चढ़ाएगा, और 4 किसका वर्ग होता है 2 की घात 2 का, और यहाँ से वर्गमूल से स्क्वायर कट गया तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 2। हमें क्या पूछा है, द्विघात समीकरण की बात करता है। जब द्विघात समीकरण की बात करें तो ये जो 2 होता है 2 चिन्ह में प्राप्त होता है, एक प्लस में और एक चिन्ह माइनस में, और यही इस प्रश्न का मेरा क्या है उत्तर। जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है तो प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन जो है वह है सी इसका राइट आंसर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है 3x की घात 2 माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर के 0, और सवाल में ज्ञात करने के लिए बोला है जी विविध कर। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, विविध कर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो इसमें प्रश्न नंबर में ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, विविध कर फॉर्मूला। विविध का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac, ये विविध कर का फॉर्मूला होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, देखो इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो 3 है बटे में, मुझे इसको हल करना है, तो मैं इस सब के बटे मानकर एक क्या लेने वाला हूँ एलसीएम। तो यहाँ 3 ही का ना 3, और 3 का गुणा 3 से करूँगा, 3 तिया 9, x की घात कितना हो गया 2, 3 दूनी 6, 7 में क्या आ गया इसके x, एक ही का ना 1, चिन्ह का का होगा प्राप्त प्लस का, बराबर में कितना है 0, इसके बटे 1 मान के क्रॉस गुणा करूँगा तो 9x की घात 2 माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर के 0। और यहाँ पर मैं अब इसके फैक्टर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे विविध कर का फॉर्मूला लगाना, तो मैं इसकी तुलना करूँगा। ax² प्लस के vx प्लस के c बराबर 0 से क्या करूँगा मैं इसकी तुलना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो a का मान 9 प्राप्त होगा, x से x कटेगा तो यहाँ b का मान -6 और c का मान कितना प्राप्त होगा 2। जैसे मुझे दे रखा था विविध कर ज्ञात करने के लिए, तो विविध कर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको 4ac। विविध कर को व्यक्त करते हैं हम d से। b का मान यहाँ पर 6 दे रखा और 6 का वर्ग वो भी माइनस के दे रखा है, और माइनस के 4 गुणा के यहाँ पर जो a का मान है, a का मान 9 दे रखा है, और जो c की बात करा c का मान 1। 6 का वर्ग करता हूँ तो मेरा 36 होगा, और यहाँ 9 की गुणा 4 से करता हूँ तो 9 चौक 36, और 36 ही का ना 36, और 36 में से 36 घटाने वाले हैं तो विविध कर डी का मान कितना आने वाला आंसर 0। जैसे कि मुझे प्रश्न नंबर 4 में ये मान दिया था, तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो स्क्रीन पे सो रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, बिंदुओं -1 के 3, बिंदुओं -1 के 3 और दे रखा है 5 के 2 के बीच की दूरी, 2 के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में d बराबर x2 माइनस के x1 की घात 2 y2 माइनस के y1 की घात 2। जैसा कि मुझे सवाल में दो बिंदु दे रखे थे, तो पहले को x1 मान लेंगे, दूसरे को y1, इसे x2 मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे हम y2। तो यहाँ पर x2 की बात कर रहा है, x2 का मान मेरा 5 दिया हुआ है, चिन्ह माइनस का, बात x1 की कर रहा है, और x1 का मान माइनस में 1 है, एक सूत्र माइनस का, एक सवाल में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1, इसकी घात कितना हो गया 2, चिन्ह मुझे क्या में प्राप्त होता है प्लस में, बात किसकी हुई y2, और y2 का मान कितना है यहाँ पर 2, चिन्ह क्या का प्राप्त हुआ माइनस का, y1 और y1 का मान क्या में है माइनस में, एक माइनस का सवाल में है और एक माइनस इस वाले सूत्र में है, माइनस माइनस प्लस की घात 2।
5 और 1 6, 6 की घात 2, 3 और 2 5, 5 की घात कितना कर दिया मैंने 2। जैसा सब आप लोग जानते हो 6 का वर्ग करते तो कितना प्राप्त होता है 36, 5 का वर्ग करते तो कितना प्राप्त होता है 25, और यहाँ पर जोड़ेंगे 6 5 11, 3 2 5 और 1 कितना होता है मेरा 6, वर्गमूल में कितना प्राप्त हो मेरा 61। और जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 का जो विकल्प है वह विकल्प ए है, और इसका मेरा आंसर कितना है। देखिएगा अगला इसमें अगला सवाल 6 नंबर देखा क्या दे रखा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x tan 45 अंश कोस 60 अंश बराबर के साइन 60 अंश और कोट 60 अंश। जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है x का मान, तो x tan 45 का मान मेरा 1 होता है कोस 60, जो साइन 30 का वो कोस 60 का, साइन 30 का मान 1/2 तो कोस 60 का भी मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल में 3/2। बात आई कोट 60 का, तो कोट 60 का यानी कि जो साइन 30 अंश का मान है वही कोट 60 अंश का मान, तो साइन 30 का मान 1/वर्गमूल में 3, तो इसी प्रकार कोट 60 का भी मान 1/वर्गमूल में 3 होता है। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्यों कटा ये 2 से 2, क्योंकि बीच में चिन्ह बराबर का है, और मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो 2 ऊपर जाएगा और 1 2 नीचे रहने वाला है, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, इसलिए बराबर का ये चीजें कट गई। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, x कना x कना x बराबर के यहाँ पर बचता है केवल 1, और यही मेरा क्या है आंसर। जैसा तुम्हें इस प्रश्न में शो हो रहा है 6 नंबर में विकल्प नंबर 1 इसका क्या है राइट आंसर।